और पूरा माहौल जो है एक तरह से राममय हो चुका है। अपने आराध्य राम के लिए सभी लोग तैयार हैं उनके स्वागत के लिए। नहीं तो इसमें संदेह कहाँ है? मैंने पहले भी कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि लोग राम के प्रति आस्थावान है, लोगों का विश्वास है और श्रद्धा है, इसलिए राम सबके हैं और राम आराध्य है, मर्यादा पुरुषोत्तम है और जो भी हिंदू धर्मावलंबी है उसके लिए आदर्श है, गौरव है। तो सभी इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि राम के लिए कोई अयोध्या ना जाना चाहे, रामलला के दर्शन ना करना चाहे, ऐसा तो संभव ही नहीं है। लेकिन सवाल सिर्फ देखिए, जो राजनीतिकरण किया है, बार बार भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ये तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का निमंत्रण है, ट्रस्ट का आयोजन है। ट्रस्ट कहीं दिख ही नहीं रहा है, ट्रस्ट के लोगों की ना कहीं होर्डिंग है, ना उनका कोई बैनर है। पूरी सरकार योगी आदित्यनाथ की, नरेंद्र मोदी जी और तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वही वहां दिख रहे हैं। अगर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट यानी कोई ट्रस्ट अगर कार्यक्रम करता तो वहां सभी का समायोजन होना था, लेकिन किसी का नहीं हो रहा है। और आप विपक्ष पे निशाना साधते हैं कि इनको न्योता दिया गया, इनको नहीं बुलाया गया। अरे मैं पूछता हूं, भारत की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को क्यों नहीं बुलाया गया ऐसे आयोजन पे? प्रधानमंत्री जिस चीज का प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बतौर यजमान वहां श्री गणेश करेंगे, तो भारत के राष्ट्रपति को वहां निमंत्रण क्यों नहीं दिया गया? इस सवाल का जवाब है क्या तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पास? अरे ट्रस्ट किसका है? ट्रस्ट भी सरकार ने ही बनाया है 2020 में। अमित शाह जी ने संसद में उसकी सारी घोषणाएं की, कौन कौन इसमें शामिल हो रहा है, किसको बना रहे हैं। तो ट्रस्ट के लोग जब उन्होंने बनाए हैं तो ट्रस्ट की हैसियत क्या है? ट्रस्ट की क्या हैसियत है सरकारों के खिलाफ? कोई हैसियत नहीं है। जो ट्रस्ट का नाम आड़ लेकर भारतीय जनता पार्टी, राम से किसी का इनकार नहीं है, लेकिन राम का जो इस्तेमाल कर रही है अपने वोट बैंक साधने के लिए, वोट की राजनीति कर रही है संजय जी, हम आशुतोष शास्त्री जी के पास चलेंगे और उनसे जानेंगे कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि राम नाम से इनकार नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो इसकी राजनीति कर रही है वो सही नहीं है। आशुतोष शास्त्री जी क्या कहना चाहेंगे? आज के दिन हमारे जो संजय जी हैं, संजय श्रीवास्तव जी, ये मेरी बात सुन रहे हो तो आज के दिन ये शब्द का इस्तेमाल करना भी निंदनीय है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी ही अगर कहना पड़े कि भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो उसमें कोई भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पहले भी जमाने में सनातन धर्म के राजा ही करते थे प्राण प्रतिष्ठा, और संत नेतृत्व करता था। हमेशा संत नेतृत्व करते आया है और राजा प्राण प्रतिष्ठा करते आया है। प्राण प्रतिष्ठा का सारा कार्य राजा ही करता है और हमारा सबका सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी जैसा प्रधानमंत्री जैसा। आपने मान लिया कि नरेंद्र मोदी इस देश के राजा हैं, लोकतंत्र में रहते हैं। आप स्वामी हैं, संत हैं, आपको कोई ज्ञान नहीं है। अरे आपको कितना ज्ञान है, हमको ज्ञान सिखाओगे? तुम मूर्ख हो, तुम हमको सिखाओगे? तुम जैसे लोग, तुम जो तुष्टीकरण करने वाले राजनीति हमको सिखाओगे? संजय जी, ये ठीक नहीं है। आप आशुतोष जी को अपनी बात रखने दीजिए। सभ्यता नहीं है तुम्हारे पास। राजा बता रहे हो। संजय जी आपके पास वापस आएंगे, लेकिन आशुतोष जी को अपनी बात रखने दीजिए। इनकी यही आदत है, इनकी तो यही आदत है। इन जैसे, पहले सुनिए, पूर्ण बातें मत करो प्लीज, नो डिस्टर्बिंग, प्लीज मत बोलो बीच में मत बोलो, बीच में। संजय जी, आशुतोष जी को अपनी बात रखने दीजिए, आपके पास वापस आएंगे। नहीं है, तुम जैसे लोगों के द्वारा ही आज जनता प्रताड़ित की जाती है। नेपाल ने, अरे प्लीज, अरे बीच में यही तो तुम्हारी, तुम लोग किसी को बोलने नहीं देते हो। तुम लोग शंकराचार्य और नेपाल नरेश के अलावा किसी को भी प्राण प्रतिष्ठा का हक नहीं है। पढ़ लेना इसे। मूर्खता। अरे कहाँ लिखा है? किस शास्त्र में लिखा हुआ है? अरे तुमको मैं से ज्ञान ले लो। प्लीज शब्द का इस्तेमाल सही करिए। पढ़ा लिखा तुम, पढ़े लिखे तुम खुद किया करो। पढ़ाई तुम्हारी की भी, तुम जैसे लोग। संजय जी